हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। सभी अच्छे होंगे बेटा। तो जैसा कि मैं आपको कल टॉपिक बताया था बेटा, हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4। कौन सा किया था बेटा? चैप्टर नंबर 4 मैंने आपको कल किया था। और इसमें मैंने किया था बेटा संश्लेषित रेशा। कौन सा बेटा? संश्लेषित रेशा। संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। ठीक है बेटा। तो इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि संश्लेषित रेशा क्या होता है और बेटा प्लास्टिक क्या होता है। तो ठीक है ना। तो कल मैंने आपको इसके चैप्टर के बारे में बताया था बेटा कि जो संश्लेषित रेशा होता है उसे हम इस वाले रेशे को बेटा हम कह सकते हैं कि इसे मानव द्वारा बनाया जाता है बेटा। कैसे बेटा? मानव द्वारा बनाया जाता है। तो इसे हम कृत्रिम रेशा या फिर मानव निर्मित रेशा भी बोल सकते हैं। किसको बेटा? संश्लेषित रेशे को। किसको? संश्लेषित रेशा। अर्थात वह रेशा जो बेटा छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। जो बेटा छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है वह जो रेशा होता है, अर्थात जिसके जो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है बेटा। कैसा बेटा? मनुष्य द्वारा निर्मित होता है, मानव द्वारा निर्मित होता है और मानव इसको बनाता है। तो हम कह सकते हैं या तो हम इसे कृत्रिम रेशा बोल सकते हैं या हम इसको संश्लेषित रेशा बोल सकते हैं या बेटा फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? मानव निर्मित रेशा भी बोल सकते हैं। तो मैंने इसके बेटा कल एक यहाँ परिभाषा बताई थी मैंने, बहुलक किसे कहते हैं। तो बेटा बहुलक वे होते हैं जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनने वाली एक बड़ी श्रृंखला को, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनने वाली एक बड़ी श्रृंखला को बहुलक कह सकते हैं। ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि बहुलक को मैंने खोल के बताया था कि बहुलक को इंग्लिश में आप पॉलीमर बोलते हैं। और बेटा मैं इस पॉलीमर को जब मैं खोलूँगा तो पॉली अलग हो जाएगा प्लस मर अलग हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है अनेक। क्या होता है? अनेक। और इकाइयाँ, इसका अर्थ होता है इकाइयाँ। अर्थात ये जो बहुलक होता है वो छोटी छोटी अनेक इकाइयों से मिलकर बना होता है। आप उसे बहुलक बोल सकते हैं। तो ये भी इसी का पार्ट है। तो मैंने इसको आगे बढ़ाते हुए मैंने बताया था कि संश्लेषित रेशा होता है, इसके कुछ भाग होते हैं, इसके कुछ प्रकार होते हैं। तो इन प्रकारों को मैंने बताया आपको। सबसे पहले बताया था आपको वो क्या था? रेयॉन। क्या था? रेयॉन बेटा। फिर दूसरा बताया था फिर मैंने आपको नायलॉन। कौन सा बेटा? नायलॉन। और एक बताया था बेटा मैंने आपको क्या? पॉलिस्टर या बेटा एक्रिलिक। कौन सा बेटा? या फिर मैंने बताया था आपको एक्रिलिक बेटा। ठीक है बेटा। तो आप इसको 3 भागों में बांट सकते हो। किसको बेटा? इस संश्लेषित रेशे को। तो रेयॉन, लाइनॉन और पॉलिस्टर और एक्रिल। तो ये वाली वीडियो आपको बेटा देखना है तो मेरी पहले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, ये यूट्यूब पर पड़ी हुई है। आप इसको देख सकते हैं कि रेयॉन क्या होता है, नायलॉन क्या होता है और पॉलिस्टर क्या होता है। आज हम आपको बेटा प्लास्टिक कराएंगे। क्या कराएंगे? प्लास्टिक। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्लास्टिक। और बेटा प्लास्टिक को मैं बताऊं कि प्लास्टिक होता क्या है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि अब हम डेली यूज में लेते हैं बेटा, जो हमारी जो प्रतिदिन वस्तुएं यूज में ली जाती हैं, जैसे प्लास्टिक का मग्गा हुआ, बाल्टी हुई या कुछ और भी विभिन्न प्रकार के चेयर हुई और भी विभिन्न प्रकार के जो वस्तु हम डेली यूज में लेते हैं वे प्लास्टिक से बने होते हैं। ये प्लास्टिक भी बेटा एक पॉलीथीन का ही भाग है। आप मान सकते हो
और ये भी बहुलक का भाग है बेटा। किसका? बहुलक का। ये जो प्लास्टिक है वो छोटे छोटे किससे बेटा? अनेक इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं। तो आइए कुछ बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप देखते होंगे कि संश्लेषित रेशे की तरह ही प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयाँ की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, कुछ में रेखीय होती है और किस में बेटा क्रॉस बंद होती है। ठीक है बेटा, अर्थात प्लास्टिक की जो रेखा होती है बेटा वो रेखीय अवस्था में नहीं हो सकती, एक क्रॉस अवस्था में हो सकती है। अर्थात जो प्लास्टिक है ना बेटा, यह भी क्या है? एक प्रकार का बहुलक है। यह एक प्रकार का बहुलक है बेटा, जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। लेकिन बेटा इसकी संरचना में अंतर पाया जाता है बेटा। किसमें? इसकी जो संरचना होती है, पहला पॉइंट कैसी हो सकती है? रेखीय हो सकती है। कैसी? रेखीय संरचना हो सकती है। अर्थात इसको हम ऐसे भी रेखीय अवस्था हो सकती है। नंबर 2 कैसी होती है बेटा? ये क्रॉस भी हो सकती है। कैसी बेटा? क्रॉस संरचना भी हो सकती है। अर्थात बेटा ये ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स रचना नहीं है, यह रेखीय हो सकती है, क्रॉस भी हो सकती है। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकार और साइजों में उपलब्ध होती हैं। सही बात है बेटा जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी आपका कि जो प्लास्टिक की जो वस्तु होती हैं वे सभी साइजों में उपस्थित होती हैं और इनके साइज भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं। प्लास्टिक आसानी से सांचों में ढाला जा सकती है। अर्थात प्लास्टिक को गर्म करके इनको विभिन्न प्रकार के सांचों में डाला जा सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब आपके घर के पास कुछ लोग हैं ना, बोतल को बीनते या फिर उनको इकट्ठा करते हुए घूमते रहते हैं, तो जो बोतलों को इकट्ठा करते हुए घूमते रहते हैं वो भी किन की बेटा? प्लास्टिक की बोतलों को। तो इनको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा इनको गर्म करके और इनको और किसी सांचे में ढाला जा सकता है, या जो कोई बोतल सही है तो उसको वही रिपेयर कर देते हैं, अगर ज़्यादा खराब होती है तो उसको गर्म करके किसी अन्य सांचे में ढाल सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि प्लास्टिक को आसानी से सांचों में डाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इन्हें पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे बेलकर चद्दरों में बदला जा सकता है, अतः इसके तार भी बनाए जा सकते हैं। तो आपको बेटा जो विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक होती हैं इनको क्या कर सकते हैं? आप इनको विभिन्न प्रकार के सांचों में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेटा पुनर्चक्रण कर सकते हैं इसमें। आप कुछ प्लास्टिक की वस्तु सफलतापूर्वक मुड़ जा सकती हैं और कुछ मोड़ने हेतु बल लगाकर टूट जाती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जो प्लास्टिक होती है बेटा वो क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती है। जैसे अपना बोतल ले लो, जो बोतल होती है उसको आसानी से तोड़ मोड़ भी सकते हैं, लेकिन कुछ जो प्लास्टिक होती है वो बहुत टाइट होती है, अगर आप उसको मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी। जैसे अपना चेयर ले लो बेटा, और चेयर को आप मोड़ नहीं सकते ना, वो क्या होगी? सीधी टूट जाएगी। तो विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक हो सकती हैं। प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाए और सफलतापूर्वक मुड़ जाए, तो बेटा यहाँ से मैं आपको 2 प्लास्टिक का रूप बता रहा हूँ बेटा। प्लास्टिक का 2 प्रकार होते हैं बेटा। तो पहला प्लास्टिक
दो प्रकार के होते हैं। पहला थर्मोसेटिंग, दूसरा थर्मोप्लास्टिक। क्या बेटा? थर्मोसेटिंग और दूसरा क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक बेटा। तो दो प्रकार की हमारी क्या होती है? प्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। इसको बोलते हैं ताप दृढ़ और ताप सुनभ्य बेटा। इसको क्या बोलते हैं? ताप दृढ़ या ताप सुनभ्य भी बोल सकते हैं आप इसको। तो हम बात करते हैं बेटा किसकी? थर्मोप्लास्टिक की। किसकी बेटा? थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं। तो मैं आपको इसकी परिभाषा लिखा रहा हूँ। थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक जो आसानी से विकृत हो जाएं और सफलतापूर्वक मुड़ जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। वे प्लास्टिक जो आसानी से विकृत हो जाएं या आप इसकी दूसरी परिभाषा लिख लो बेटा। वे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं। ठीक है बेटा। वे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती हैं और सफलतापूर्वक मुड़ भी जाती हैं और सफलतापूर्वक मुड़ सकती हैं एवं इनको किसी भी सांचे में डाला जा सकता है। ठीक है बेटा। वे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती हैं और इनको किसी भी सांचे में डाला जा सकता है। ठीक है बेटा। तो वे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती हैं और सफलतापूर्वक क्या बेटा मुड़ सकती हैं एवं इनको किसी सांचे में डाला जा सकता है। या बेटा हम इसको ऐसे बोलते हैं कि वे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से कठोर हो जाती हैं और उनको ठंडा करने पर आसानी से गर्म हो जाती हैं और ठंडा करने पर बेटा आसानी से ठंडी हो जाती हैं। और या फिर इनको किसी भी सांचे में डाला जा सकता है। उनको क्या बोलते हैं बेटा आप? थर्मोसेटिंग। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बेटा PVC। क्या बेटा? PVC। इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है बेटा।
तो बेटा पीवीसी की जो हमारा पूर्ण नाम होता है, इसकी पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो बेटा इसका ही एग्जाम्पल है, इस पीवीसी का ही एग्जाम्पल है बेटा। तो ये विभिन्न प्रकार की वस्तु बनी होती हैं जो पीवीसी से मिलके बनी होती हैं। आपने खिलौने, क्या है बेटा, जो खिलौने बने होते हैं, विभिन्न प्रकार के खिलौने बने होते हैं, वो इन्हीं से मिलके बने होते हैं। और आपको देखिए जब खिलौना टूट जाता है तो उसको गर्म करके और किसी भी सांचे में डाला जा सकता है बेटा। तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, आपका थर्मोसेटिंग का। पीवीसी, इसकी फुल फॉर्म बेटा पॉलीविनाइल क्लोराइड। आगे बात करते हैं सेटिंग। नंबर 2 है बेटा थर्मोसेटिंग। वे प्लास्टिक जिनको गर्म करके सिर्फ गर्म करके एक बार ही किसी सांचे में डाला जा सकता है। ठीक है बेटा, वे प्लास्टिक जिनको एक बार गर्म किया जाता है तो इनको एक बार सांचे में डाल सकता है, इनको बार बार हम किसी सांचे में नहीं डाल सकते थे। जबकि बेटा थर्मोप्लास्टिक जो प्लास्टिक थी वे कैसी प्लास्टिक थी बेटा कि जिनको गर्म कर क्या है विकृति पैदा होती थी, मुलायम होती थी बेटा। और मुलायम होने के बाद भी उनको बार बार किसी भी सांचे में डाला जा सकता था। लेकिन बेटा इनको सिर्फ एक बार गर्म करके एक बार ही सांचे में डाला जा सकता है, इनको दोबारा गर्म नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं बेटा, इसी का एग्जाम्पल है बेकेलाइट। क्या बेटा, बेकेलाइट। ठीक है बेटा, जो बेकेलाइट होता है बेटा आपने देखा होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्विच बने होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो भी स्विच बने होते हैं जो आप प्लग बोलते हैं, तो बेटा वो किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं। तो क्या आपने कभी देखा है कि स्विच को गर्म करके दोबारा सांचों में डाल सकते हैं क्या, नहीं डाल सकते बेटा। तो वे प्लास्टिक है जिनको गर्म करने पर एक बार किसी सांचे में डाला जा सकता है, बार बार उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो बेटा मैंने आपको ये 2 प्रकार की प्लास्टिक बताई थी। एक तो बताई थी बेटा मैंने आपको थर्मोप्लास्टिक, वे प्लास्टिक जिनको गर्म करके विकृति पैदा की जा सकती है, वे प्लास्टिक जिनको गर्म करके विकृति पैदा की जा सकती है और उनको किसी भी सांचे में आसानी से डाला जा सकता है। लेकिन बेटा नंबर 2 है आपकी थर्मोसेटिंग, वे प्लास्टिक जिनको गर्म करने पर एक बार ही इनको सांचे में डाला जा सकता है, बार बार इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। और ये बेटा मृदु नहीं होती, इनमें विकृति पैदा नहीं होती, जबकि अपनी जो थर्मोप्लास्टिक थी उनमें विकृति उत्पत्ति होती है। ठीक है बेटा, तो ये प्लास्टिक 2 प्रकार की थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए बेटा मैं बता रहा हूँ आपको कि प्लास्टिक की यूज़ कैसे करते हैं या कहाँ कहाँ इसकी विकल्प पदार्थ प्लास्टिक है। तो यदि हम कोई खाद्य पदार्थ, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका क्या कारण है कि हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य का उपयोग में आसानी है। धातुओं के अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुएं आदि से गिनना प्रारंभ करें और प्लास्टिक की आवश्यक गुणों की विवेचना करेंगे तो बेटा मैंने आपको बताया था कि इसकी कितनी महानता है, इसकी कितनी उपयोगिता है कि जो प्लास्टिकें होती हैं इनसे जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनी होती हैं वे हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और उनको हम यूज़ ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जो वस्तुएं धातु से मिलकर बनी होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं और जो प्लास्टिक से मिलकर बनी होती हैं वो बहुत हल्की होती हैं और ये कम लागत में हम अच्छी प्रकार से इनका यूज कर सकते हैं बेटा। तो अब बातें करते हैं
कि इसके गुण क्या क्या हैं। तो प्लास्टिक अभिक्रियाशील होती है बेटा। कैसी होती है बेटा? सबसे पहला पॉइंट अपना कि जो प्लास्टिक होती है बेटा वो कैसी होती है? अभिक्रियाशील होती है। लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाती है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, उनका संचरण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों को संचयन हेतु किया जाता है। ठीक है बेटा। तो जैसे आपने देखा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्लास्टिक होती है बेटा वो कैसी होती है? अभिक्रियाशील होती है। अभिक्रियाशील जो प्लास्टिक होती है वो कैसे होती है? अभिक्रियाशील होती है। अर्थात कहने का मीन्स है कि प्लास्टिक किसी से क्रिया नहीं कर सकती। जैसा कि आपने देखा होगा, जो विभिन्न प्रकार की धातुओं से मिलके जो वस्तुएं बनी होती हैं उनमें जंग लग जाती है या वो खराब हो जाती हैं, या फिर उनमें कोई हम खाद्य पदार्थ रखते हैं तो वे खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक से मिलकर बनी होती है, मैं आपके सामने एग्जाम देना चाह रहा हूँ बेटा कि लोहे की जो वस्तु बनी होती हैं, अगर आप उनको वायु में या फिर जल के माध्यम से छोड़ दोगे ना, तो खुले में छोड़ दोगे तो उनमें क्या है? जंग लग जाएगी। लेकिन जो वस्तुएं किससे मिलकर बनी होती है? प्लास्टिक से मिलकर बनी होती हैं, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिक अभिक्रियाशील होती है। प्लास्टिक कभी भी जल से या वायु से क्रिया नहीं करती। तो बेटा मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि प्लास्टिक अभिक्रियाशील होती है। दूसरा, प्लास्टिक हल्का प्रबल होता है बेटा। वही बात है बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है अपना कि जो प्लास्टिक होता है हल्का होता है और प्रबल होता है। वैसे धातु का अपेक्षा ये थोड़ा कम प्रबल होता है, धातु अधिक प्रबल होती है क्योंकि वो ठोस होती है बेटा, और ये कैसी है? अधातु में आती है बेटा। तो प्लास्टिक जो होती है कैसे होती है? प्रबल होती है ना, और इस प्रबल होते हुए भी हल्की होती है बेटा। जो वस्तु, इसीलिए तो हम धातुओं की जो वस्तु मिलकर बनी होती है उनका यूज नहीं करते, जो वस्तु हल्की होती है उनका प्रयोग करते हैं। तो ठीक है बेटा। तो मैंने आज आपको 2 गुण बताए। पहला बताया था मैंने आपको प्लास्टिक की परिभाषा बताई और इनके बेटा 2 प्रकार बताए। एक बताया मैं थर्मोसेटिंग, एक बताया मैंने थर्मोप्लास्टिक बेटा। और इसी को आगे बढ़ते हुए मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक के अभिक्रियाशील होती है, मैंने आपको गुणधर्म बता दिया। और दूसरा बताया था कि जो प्लास्टिक होता है वो कैसा होता है बेटा? प्रबल होता है और हल्का होता है। इसीलिए हम प्लास्टिक का प्रयोग बार बार करते हैं। जो वस्तु धातु से मिलकर बनी होती है उनको हम नहीं कर पाते, क्योंकि प्लास्टिक से मिली वस्तुएं हल्की होती हैं और कम लागत की होती हैं। ठीक है बेटा। वीडियो कैसी लगी मेरे को बताना। थैंक यू।